बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.3 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरम के ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम जो है वो शुरू करते हैं। डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने नाइन्थ क्लास के दो स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.3 का। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये उसने फिगर दी है और फिगर दिया, उसमें कुछ चीज़ें दी हैं और वो हमने प्रूव करना है। तो ये हम फिगर जो है वो पहले ड्रा करते हैं। तो ये उसने फिगर दी है। ये एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल वो बना रहा है। ये ट्राइंगल डियर स्टूडेंट्स, ये वो ट्राइंगल बनाई है उसने। एक ये ट्राइंगल बनाई है और एक ये ट्राइंगल बनाई है। अब जो है इसको हम वो उसने जो नाम दिए हैं, ये एल नाम दिया उसने और इसका नाम जो है ये एम दिया है, एल एम। ये जो लाइन है, दोबारा मैं ज़रा थोड़ा सा इसको आपके सामने ज़रा हाईलाइट कर दूं। और ये पॉइंट उसने पी जो है वो रखा है और ये पॉइंट एन पॉइंट रखा है। ये तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो ये एंगल जो है उसका ये एंगल है और एक ये एंगल। अब हम जो गिवन है उसने जो दिया है वो हम जो है आपके सामने मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द फिगर में उसने क्या दिया है, पहले जो गिवन दिया है ये एल एन जो है ये उसने कंग्रेंट दिया है किसके जी, एल एन कंग्रेंट दिया है उसने ये एम पी के कंग्रेंट दिया है। एल एन कंग्रेंट दिया है एम पी के, एल एन कंग्रेंट दिया है एम पी के। ये साइड और ये साइड उसने कंग्रेंट दी है। और दूसरा उसने क्या दिया है, इसने एम एन जो है ये उसने कंग्रेंट दिया है एल पी। एम एन जो है ये कंग्रेंट दिया है एल पी के। ये दोनों जो है ये हाइपोटेन्यूज समझ लें कि ये जो है ये उसने क्या क्या दिया है, ये कंग्रेंट दिया है। प्रूव दैट प्रूव क्या करना है जी, गिवन तो उसने दिया, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ये एंगल एन जो है, एंगल एन ये एंगल एन जो है वो कंग्रेंट है एंगल पी के। एंगल एन जो है ये कंग्रेंट है एंगल पी के, एक तो ये। और दूसरा जो उसने दिया है एंगल जो है एम एन एम एल, आर्म के लिहाज से उसने दिया है एन एम एल। ये एंगल जो है, ये एंगल, इतना एंगल, ये एंगल जो है उसने ये कंग्रेंट किया है एंगल पी एल एम के। इस एंगल के पी एल एम, पी
एल एम ये एंगल जो है ये हमने प्रूव करना है डियर स्टूडेंट। ये फिगर के मुताबिक जो उसने चीज़ें दी हैं वो मैंने लिख ली हैं, आपके सामने है, ज़रा गौर करें, गौर से देखें। जो है वो जो चीज़ें उसने दी हैं वो मैंने लिख ली हैं। ये एक तो उसने बुक में जो उसने दी है, एक ये फिगर दी है, ये फिगर जो दी है इसमें वो कह रहा है कि एल एन जो है, एल एन ये साइड ये कंग्रेंट की है उसने ये एमपी के, और दूसरा वो कह रहा है कि एम एन जो है ये कंग्रेंट है एल पी के, ये तिरछी जो है लाइन है, हाइपोटेन्यूज जिसे भी कहते हैं। तो ये जो है ये कंग्रेंट है। फिर प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव वो करना है कि ये एंगल एन जो है, ये एंगल एन जो है ये कंग्रेंट है एंगल पी के, और ये बाजू के लिहाज से, आर्म के लिहाज से उसने लिखा है एंगल एन एम एल, ये एंगल बनता है इतना, ये कंग्रेंट है एंगल पी एल एम, ये जो है ये एंगल बनता है। तो ये डियर स्टूडेंट ये चीज़ें उसने दी हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं जी। गिवन दोबारा लिखने की ज़रूरत है, चले मैं दोबारा लिख लेता हूँ, चले आप रिपीट हो जाएगा कोई बात नहीं। तो ये मैं गिवन लिख देता हूँ जो उसने दिया है, एडिंग, वैसे ऊपर ही मुझे लिखनी चाहिए थी साथ ही। चलें आप ये गिवन जो है, ये गिवन जो एडिंग उसने जो दी हमने, जो चीज़ें दी हैं उसने वो लिख देते हैं। इन द फिगर वही चीज़ लिखेंगे। इन द फिगर क्या दिया है, एल एन जो है ये कंग्रेंट दिया है उसने किसके जी, एम पी के। एक तो ये, दूसरा उसने दिया है कि ये एम एन उसने कंग्रेंट दिया है एल पी के। ये प्रूव ये करना है, दोबारा वही रिपीट कर रहा हूँ। चले कोई बात नहीं कि क्योंकि आप दोबारा हेडिंग देकर जो है ये हम लिखते हैं। ये एक तो गिवन उसने जो दिया ऊपर मैंने लिख दिया है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव डियर स्टूडेंट क्या करना है, आप ज़रा गौर करें। ऊपर ही उसने जो प्रूव का है वो मैं लिख देता हूँ। प्रूव उसने कहा कि एंगल एन जो है, एंगल एन ये कंग्रेंट प्रूव करना है किसके जी, एंगल पी के। और इसी तरह आगे एंगल एन एम एल जो है ये कंग्रेंट हमने प्रूव करना है किसके जी, एंगल पी एल एम के। ये एंगल एन जो है वो प्रूव करना है एंगल पी के। एंगल एन एम एल ये एंगल बन रहा है जी, एंगल एन एम एल ये एंगल बन रहा है। ये एंगल जो है ये प्रूव करना है एंगल जो है पी एल एम के, ये एंगल ये। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको प्रूफ करके स्टेटमेंट और रीज़न देते हैं, फिर जो है इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे इसको प्रूव करना है। प्रूफ में स्टेटमेंट आ जाती हैं। रीज़न थोड़ा सा आगे लिख लो, रीज़न। इसको हम प्रूव करते हैं जी।
पहले डियर स्टूडेंट्स ये हम ट्राइंगल लेते हैं, आपके सामने ज़रा देखें। ट्राइंगल हम ले रहे हैं, एक ट्राइंगल LMN, ये ट्राइंगल होगी। ये ट्राइंगल, ये जहाँ जहाँ मेरी फिंगर जो है वो मूव कर रही है वो ट्राइंगल है ये, यानी ये ट्राइंगल जो है LMN। ट्राइंगल LMN जो है ट्राइंगल दूसरी ले लें, एक जो है ये MNL ली थी, LMN ली थी, और दूसरी ले लें LMP। ट्राइंगल LMP, ये ट्राइंगल ली है। दोबारा ज़रा देखें, ट्राइंगल LMN, ये ट्राइंगल ये, और दूसरी ट्राइंगल LMP, ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल लिए हैं। इसमें मैं अब ट्राइंगल में जो है वो LN जो है ये कंग्रेंट करने लगा हूं MP के, ये कंग्रेंट करने लगा हूं MP के। डियर स्टूडेंट ये कैसे मैंने कर दिया, ज़रा गौर करें। LN ये कंग्रेंट मैं करने लगा हूं ये MP के, इसके ये साइड और ये साइड कंग्रेंट करने लगा हूं। मुझे बताएं क्यों कंग्रेंट कर दिया मैंने, ये देख लें। LN कंग्रेंट है MP के, तो ये इसका हेडिंग दे गिवन, ये गिवन में है। अब दूसरा MN ये कंग्रेंट करने लगा हूं मैं किसके जी, LP के। MN जो है ये कंग्रेंट करने लगा हूं LP के। MN जो है ये कंग्रेंट करने लगा हूं LP के। ये दोनों जो है स्लोप की फॉर्म में जो है वो ये साइडें हैं, एक MN और एक LP। MN और LP मैंने कंग्रेंट कर दिया, ये देख लें, ये गिवन में है। MN जो है वो कंग्रेंट है LP की, तो इसकी एडिंग देंगे गिवन। अब दूसरा एक तीसरी साइड में करने लगा हूं डियर स्टूडेंट LP, तीसरी साइड LM करने लगा हूं। LM जो है ये कंग्रेंट करने लगा हूं LM के, या ML के भी लिख लें या LM ही लिखें जी। LM कंकरेंट करने लगा हूं LM के। देख लें दोनों ट्राइंगल हैं, उनकी ये साइड एक ही बन रही है LM। इस ट्राइंगल की जो है ये ट्राइंगल जो है इसकी साइड भी LM बन रही है, ये ट्राइंगल है इसकी भी साइड जो है LM बन रही है। तो डियर स्टूडेंट बताएं क्या लिखेंगे इसमें, कॉमन, ये क्या आएगा कॉमन, ये आ जाएगा कॉमन। अब डियर स्टूडेंट एक पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया, एक पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया साइड साइड साइड, यानी एक ट्राइंगल की 3 साइड और दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड जो है ये कंकरेंट हो गई हैं। तो ये एक पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। मैंने बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड क्रॉसपेंडिंग टू द अदर ट्राइंगल 3 साइड कंकरेंट हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाती हैं। इसी तरह इंटरनल एंगल किसी भी एक ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के कंकरेंट हो जाएं तो दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाती हैं। इसी तरह 2 साइडें एक एंगल या 2 एंगल एक साइड कंकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाती हैं। तो बाकी जो चीज़ें साइड या एंगल जो दोनों भी जो भी चीज़ बाकी बच जाए वो क्या हो जाएगी, खुद बहुत जो है वो कंकरेंट हो जाएगी। तो ये पोस्टुलेट जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसमें साइड 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 कंकरेंट हो गया है, साइड 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 के, ठीक। अब हम जो है ये दोनों ट्राइंगल कंकरेंट कर रहे हैं, यानी ट्राइंगल जो है
एल एम एन जो है ये मैं कंग्रेंट करने लगा हूं ट्राइंगल एल एम पी के। ये डियर स्टूडेंट, ठीक। अब ये दोनों ट्राइंगल कंग्रेंट हो गई हैं, तो बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो खुद बहुत कंग्रेंट हो जाएंगी। यानी तीनों साइडें डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, ये देखें, ये इस ट्राइंगल के तीनों साइडें, इस ट्राइंगल की तीनों साइडें, दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइडें कंग्रेंट हो गई हैं। अब मुझे बताएं बाकी क्या बचेगा। तीन साइड, किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं और बाकी क्या होता है, 3 एंगल होते हैं। तो बाकी जो 3 एंगल बच जाएंगे वो खुद बहुत कंग्रेंट हो जाएंगे। तो हमने एंगल ही तो प्रूव करने हैं, तो ये एंगल जो है वो हम कंग्रेंट कर रहे हैं। बाकी और सिर्फ उसने 2 एंगल का कहा, हम 2 एंगल ही लिखेंगे। यानी एंगल एल जो है, एंगल एन जो है, यहाँ एंगल एन जो है ये कंग्रेंट करेंगे एंगल पी के। एंगल एन जो है ये कंग्रेंट करेंगे एंगल पी के। और दूसरा एंगल एन एम एल, एन एम एल, ये एंगल इसका नाम भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि उसने बुक में ये बाजू के लिहाज से, आर्म के लिहाज से एंगल लिखा है, इसलिए हम यही लिखेंगे एन एम एल। एंगल एन एम एल, एंगल एन एंगल एन एम एल जो है ये कंग्रेंट करने लगा हूं किसके जी, एंगल पी एल एम के। एंगल पी एल एम के, पी एल एम के डियर स्टूडेंट, ये हमने प्रूव करना था। ये आपके सामने है। इसमें देखें क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ द कंग्रेंट ट्राइंगल, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। इसका भी ये हेडिंग दे, ये इसकी ये भी यही रीजन दे, हेडिंग नहीं रीजन। क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ ये कंग्रेंट ट्राइंगल, ये मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये आगे लिख रहा हूँ। तो ये क्रॉसपेंडिंग एंगल, क्रॉसपेंडिंग जो है एंगल्स ऑफ द कंग्रेंट ट्राइंगल्स, ये डियर स्टूडेंट आपका थ्योरम जो है वो क्वेश्चन प्रूव हो गया है। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा समझा देता हूँ। वेरी सिंपल जो है ये क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। उसने फिगर दी है, फिगर में ये एल एन और एम पी जो है ये उसने कंग्रेंट दी है। इसी तरह एम एन ये साइड और ये साइड कंग्रेंट दी है। फिर वो कह रहा है प्रूव करें कि ये एंगल एन जो है ये एंगल पी के कंग्रेंट है, और दूसरा ये एंगल पी एल एम ये एंगल, और एन एम एल ये एंगल जो है वो प्रूव करना है। तो गिवन हमने जो ऊपर दिया दोबारा लिख दिया, गिवन जो प्रूव करना था वो भी लिख दिया है। प्रूफ स्टेटमेंट और रीज़न। हमने 2 ट्राइंगल डियर स्टूडेंट लिए हैं, यहाँ 2 ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल बन रही है एल एम एन ये ट्राइंगल, और ये इसको क्रॉसपेंडिंग लिया है एल एम पी ये ट्राइंगल ये। अब इसमें एल एन और एम पी, एल एन ये साइड और ये साइड जो है ये कंग्रेंट है, ये उसने दी हुई है। और एक दूसरी साइड ये साइड और ये साइड भी जो है वो कंग्रेंट दी हुई है, ये भी है। और तीसरी साइड का, ये दोनों साइडें तो उसने दी हैं, एक ये साइड और एक ये साइड और एक ये साइड। अब तीसरी साइड उसने नहीं दी, लेकिन तीसरी साइड देख लें ये कॉमन आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन आ रहा है, तो ये भी कंग्रेंट होगी कॉमन। अब तीनों साइडें जो है वो कंग्रेंट होगी, या तो ट्राइंगल कंग्रेंट हो जाएगी और बाकी जो चीज़ें बच जाएंगी वो भी कंग्रेंट हो जाएंगी। बाकी एंगल बचे हैं, एंगल एन जो है वो मैंने कंग्रेंट किया है एंगल पी के, और एंगल एन एम एल, एंगल एन एम एल
ये कंकरेंट किया है एंगल PLM के, ये एंगल NML ये एंगल, और दूसरा एंगल जो है PLM के ये एंगल कंकरेंट हो जाएगा। तो ये हमने डियर स्टूडेंट्स जो है वो प्रूव कर दिया है। तो ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स जो है उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।